चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन साइन इनवर्स 3x इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्या बताना है? डोमेन बताना है। तो डोमेन निकालने के लिए याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं इनवर्स, उनके डोमेन के लिए क्या करते हैं, कोई अगर इस तरीके से फंक्शन हो, ओके, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है, तब इसके लिए क्या करते हैं, और जहाँ आपका ये क्या हो, एफ एक्सिस कैसे हो, रियल हो, रियल, तब इसके डोमेन के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, -1 से gx+1 तक। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। हमें यहाँ कितना फंक्शन दे रखा है, लेट कर लिया हमने ये y sin इनवर्स 3x, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 3x लेस देन इक्वल -1 to +1, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -1/3, ये x, ये 1/3, सॉरी डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 और ये 1/3, ये हो गया क्लोज इंटरवल। तो ये आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसका डोमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इतना, ठीक है। इस फंक्शन दे रखा है आपका, इसको आपको डोमेन बतानी है, क्या फंक्शन है। फंक्शन है लॉग ई बेस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। ये आपका क्या है, कोई फंक्शन है, ओके। तो इसका हमें क्या बताना है, डोमेन बताना है। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अगर कोई लॉग में फंक्शन होता है, लिख लीजिए नोट, अगर कोई लॉग में फंक्शन होता है, उसके डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर कितना हो, लॉग जी एक्स हो। इसके डोमेन के लिए क्या कर लेते हैं हम, वैन एफ एक्स क्या हो आपका, रियल हो, ओके। तब डोमेन क्या आ जाता है आपका, जी एक्स ग्रेटर 0 के इक्वल रख लेते हैं, ओके। ये आपकी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से हमें क्या दे रखा है, हमको किसका निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स लॉग एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमको इसको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर टू 0। तो कंडीशन हमारी क्या बननी है, ये बननी है। तो इसमें जो x आपका कैसी वैल्यू है, x कोई हमारी नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो x आपका क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इसमें इंटीजर मतलब 1 2 3 4 आएंगे, और ये आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कंडीशन हो गई है, होगी x इज नॉट इंटीजर है, आपकी क्या है, नॉट इंटीजर, ओके। दैट इज मतलब इसका मतलब हो गया x जो है नहीं बिलोंग करेगा z में। जब इंटीजर नहीं है तो z में नहीं बिलोंग करेगा। जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x यहाँ पे हमारा x रियल होना चाहिए, नहीं तो रियल कब होगा,
रियल तभी तो होगा जब इसमें से हम इंटीजर पार्ट घटा देते हैं, जेड को घटा देंगे, तो इसमें हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन इतने इज। तो रेंज होती क्या है आपकी, रेंज को हम किस तरीके से निकालते हैं, रेंज को निकालते हैं हम एफ एक्स के स्थान पे क्या कर लेते हैं, बाई पुट कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं y बराबर 2/x-4। ओके, अब इसे बाई में सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया y(x), ये y4 इक्वल टू 2। यहाँ से हम किसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया y(x) और ये आ जाएगा आपका 2 + 4y। तो ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शन बन जाएगा, ये बन गया। ओके, अब हम देखते हैं x वाला, x की वैल्यू, ये x का मान है हमारा, तो ये सभी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है, लेकिन y के लिए नहीं डिफाइन है। अगर y बराबर हम 0 रख देते हैं तो ये x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी। अगर 0 के अलावा अगर हम कुछ भी रखेंगे 1 2 3 ये, तो ये डिफाइन होगी। कि जैसे रख के देख लो, ये हो गया 2 + ये 0 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 0 के लिए, क्योंकि x हमारा क्या चाहिए, हमको रियल वैल्यू चाहिए, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, मतलब रियल वैल्यू कब आएगी हमारी, रियल वैल्यू आएगी जब रियल में से हम अगर 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेंज का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ द फंक्शन इतने, तो इस फंक्शन की हमको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो इस f(x) बराबर 1 - x, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, f(x) को रख लेते हैं y के इक्वल, ये हो जाएगा। ओके, अब x में से सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा y - yx² बराबर 1। ओके, तो ये हो गई आपकी, या क्या लिख लेते हैं हम इसे, yx² y - 1, ये समीकरण होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही, तो ये हो जाएगा x² बराबर कितना है, y - 1/y, ये बन गई। ये ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर +- y - 1/y का स्क्वायर रूट, ये हो गया, ये हो गया। तो अगर हमारा कोई फंक्शन, इसे लिख सकते हैं 1/y, स्क्वायर रूट हमें जो ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। अगर कोई फंक्शन नोट करके लिख लीजिए, नोट, यदि y बराबर क्या हो, gx हो, ठीक है, तो इसमें आपका इसे क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। ये हो जाएगा 1/y ग्रेटर इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं 1/y, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं y ग्रेटर इक्वल टू 1, या y - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें y की कौन सी वैल्यू चाहिए, ये आ गया y आपका -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आपका 1 आ गया, ये आपका +∞ और ये -∞ हो गया। यहाँ चलेंगे, ये हो गया प्लस, ये माइनस, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, प्लस वाली चाहिए, तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर है हमारी, तो ये जाएगा आपका 1 से
इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, लेकिन 1 पे आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू इतना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से भी लगाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इतने। ठीक है, आपको डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। ओके, तो ये आपका फंक्शन है, तो इसमें आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका f(x) बराबर ये हो गया x²। तो x² हो गया आपका। तो इसमें आप देखते हैं x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, ये सब के लिए रियल ही होगी इसमें। तो df कितना हो जाएगा, df हो जाएगा इसमें r हो जाएगा। लेकिन रेंज के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को किसके इक्वल रखते हैं, y के इक्वल रखते हैं। तो ये लिख ले y और ये x²। तो ये x को क्या हो जाएगा, y बराबर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, क्योंकि अब स्क्वायर रूट में हमारी पॉजिटिव वैल्यू तो आती नहीं है, वो सॉरी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो इसमें से हम क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से। अब ये हम देखेंगे किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो ये आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन होगा। कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 0 पे क्या आ जाएगा आपका क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। तो ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है आपका द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) exp मतलब एक्सपोनेंशियल इतना एज। तो इस तरह के फंक्शन को करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, इसे इस तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ f(x) कितना दिया है, e⁻⁵ - 3 ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो इसमें हम जो है इस तरीके के फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए ये रख लेते हैं 5x - 3 - 2x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ये ऐसे हम प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 5x ये प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 3 और ये x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा और एक 3/2 आ जाएगा। तो x बराबर 1 कहाँ होगा आपका, ये होगा 3/2 कितना होगा, यहाँ होगा ये 1.5 होगा ना कुछ, तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हमको कौन सा, ये आपका क्या लेस देन वाला पोर्शन लेना है। तो लेस देन कहाँ, माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ये दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका 1 से 3/2। ये हो गया आपका डोमेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f(x) = sin x upon 1 plus square root sin x if d is a domain of f then d इक्वल, d बताना है हमको किसके इक्वल होगा। अगर d वेर d इज ए डोमेन, तो f(x) कितना आपका f(x) = है sin x
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट। ओके, तो इस तरीके के फंक्शन में हमको डोमेन निकालने के लिए क्या करना होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन 1 प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, इसको जो है हम कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, इससे हम कुछ नहीं बोलते हैं। अब इसको लिख लेते हैं साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा है। ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी फर्स्ट से लेकर सेकंड तक आपका साइन जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपका है 0 से और ये पाई तक। तो इसमें जो आपका अब यहाँ अगर देखो इक्वल भी लग रहा है तो आपका कौन सा इंटरवल हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जामों में जो है आपका पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है आपका। एफ एक्स कितना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट माइनस का एक्स, ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसको हल करने के लिए हमें इसका जो डोमेन क्या होगा, x माइनस एक्स का ग्रेटर टू 0 होगा। अब ये ऐसे क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर टू x। अब ये कब कंडीशन पे होगा, अब यहाँ देखिए ये आ गया आपका ग्राफ। अब x का मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है नहीं। अब ये x का मतलब पाई बराबर x, ये क्या हो गया आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगी, ये 0 से होकर जाएगी नहीं, ये हो गया आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये आपका फंक्शन है x ग्रेटर टू x, ये किस वैल्यू पे आपका डिफाइन करता है। ये माइनस इन्फिनिटी होगा और ये आपका प्लस इन्फिनिटी होगा। अगर x बराबर हम कितना रख लेते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं, तो ये 1 बराबर 1। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, 1 से 1 बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। x बराबर अगर 2 करेंगे तो भी नहीं हो सकता, 3 करेंगे तो भी नहीं हो सकता। अगर 2 कर दिए तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए नहीं सेट हो जाएगा। अगर x बराबर -1 लिख दें, यहाँ x बराबर 2 लिख लो, कितना लिख दिया, -1। x बराबर -1 रख दिया, तो ये -1 और ये -1, तो ये 1, तो 1 तो ये बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है नहीं -1 से, ओके, ठीक है। तो -1 से तो ये नेगेटिव वैल्यू को जो क्या कर रहा है आपका, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व प्लस ये पूरा कर्व, ये किस पे, नेगेटिव वैल्यू पे आपका जो है डिफाइन हो रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू पे कॉमन वैल्यू है इसकी, तो हम जो है इसकी जो डोमेन लेंगे कौन सी लेंगे, नेगेटिव वाली लेंगे। तो कितनी हो जाएगी डोमेन, -इन्फिनिटी से ये आपकी 0 तक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी से 0 तक हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और बता देते हैं हम इसको। अब देखो मॉडुलस x का फंक्शन इस तरीके से ग्राफ बनेगा, y बराबर x का, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब हमको ये देखना है इसमें किस वैल्यू की कौन सी ऐसी कॉमन वैल्यू है जिस पे ये हमारा सेटिस्फाई, तो ये -1 पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू हमारी कहाँ होगी, क्योंकि डोमेन हमारा x एक्सिस को डिफाइन करता है, तो डोमेन तो ये होगा हमारा नेगेटिव वैल्यू इधर होगी 0 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन को हम x एक्सिस पे डिफाइन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ जी एक्स बराबर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स एंड एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स कितना 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर इस सवाल को अगर हम नियम से करेंगे तो जो है आपका बहुत सारा इसका जो हमारा टाइम जो है बर्बाद हो जाता है, और ये सवाल जो है बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है इतना है। तो हमें क्या दे रखा है, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स दे रखा है, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स तो आपका आएगा, तो हमको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ये कितना 2 रूट एक्स प्लस का एक्स, ये हैगा आपका। तो हमारा इसमें हमने क्या पूछा है, एफ एक्स पूछा है, तो एफ एक्स आपका ये ऑप्शन में ही होगा, तो हम निकाल लेते हैं एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ हमारा यहीं कहीं होगा, तो एफ ये अगर हम इसको मान लेते हैं एफ एक्स, ये अगर इसको मानते हैं तो कितना मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, ये लेट पहला ही ऑप्शन मान लिया। एफ एक्स कितना है हमारा 1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मान लिया हमने, ठीक है। तो ये जी एक्स को किस में पुट कर देते हैं, एफ एक्स में पुट कर देते हैं। जी एक्स कहाँ है आपका, ये एक्स के स्थान पे ये हो गया आपका, ये आ गया एफ इंटू जी एक्स, मतलब जी एक्स आपका इतना है, एक्स में पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका एक्स के स्थान पे कितना लिख दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट, तो ये तो इतना आ रहा है 2 प्लस रूट एक्स। तो ये हमारा एफ नहीं हो सकता, एफ जो है नहीं हो सकता आपका, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा ऑप्शन पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर दूसरा पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये दूसरा पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स को हमने इसमें पुट कर दिया, किस में इस वाले फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस जी एक्स को पुट कर दिया किस में, एफ में, इसमें 2 प्लस 1 प्लस रूट एक्स, तो ये भी आपका 3 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एफ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचे 2 फंक्शन, अब इनको भी चेक कर लेते हैं। अब मान लेते हैं एफ एक्स आपका क्या है, ये है एफ एक्स, ये है। ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, अगर आप अकेले में अपने करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट में ही आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब मान लिया हमने ये है आपका एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स निकालना है, ओके। तो जी एक्स को हम किस में पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी एक्स को, ये तो हो गया 2 प्लस एक्स की जगह कितना लिखना है हमें, 1 प्लस रूट एक्स, और ये आपका स्क्वायर है इसका, ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 ये एक्स, और ये 2 रूट एक्स, तो ये कितना हो गया आपका 2 प्लस 2 रूट एक्स, और ये प्लस का एक्स, तो इतना ही आ गया जितना हमारा दे रखा था, ये आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, तो यहाँ सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ टी एन बराबर 1/4 ब्रैकेट n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 4 n बराबर 1 2 3 देन 1/t1 1/t2 1/t3 प्लस डैश 1 कहाँ तक चलेंगे आपके, T2003 तक चलेंगे इक्वल टू, ठीक है। तब इसका हमको मान बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए आपका टी एन कितना दे रखा है, टी एन है आपका
1/4 n+2 n+3, ये हो गया आपका। अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/4। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n+2 -n+3। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, देखो अगर n+2 n+3 का अगर एलसीएम ले लिया हमने, ये ले लिया n+2 और ये n+3, ये अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा n+3 -n और ये -2, तो ये n से n कट जाएगा, ये 1 बचेगा, तो इतना ही बचेगा आपका। तो इस तरीके से हम इसको, ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1/Tn के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें 1/Tn चाहिए, तो ये 1/Tn आ गया, अपॉन में कर दिया हमने, तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया n+2 -n+3, इस तरीके से ये हो गया आपका। इतना आ गया आपका। अगर t बराबर 1 रख लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 1, सॉरी ये ऊपर आएगा आपका, ये 4 यहाँ आएगा, ये 4 1/4 दे रखा है ना, ये ऊपर पहुँच जाएगा ना जब हम मिशा अपॉन में करेंगे, तो ये आपका 4 हो गया। 4 तो सब में कॉमन रहेगा, अगर 1 लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 लिखा तो ये 3 हो गया, और यहाँ 1 लिखा तो ये 4 हो गया, तो ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 रखेंगे तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डैश चलते रहेंगे। फिर क्या रखना है हमें, कहाँ तक चलना है, ये चलना है 2003 तक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2004 हो जाएगा, और ये 2005 हो जाएगा। या इससे अगला टर्म चलेंगे लास्ट में, इसे क्या लिख देंगे 2005 और ये 2006 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये सारे टर्म अल्टरनेटिव जो हैं कटते चले जाएंगे। ये 1/3 बचेगा ओनली, ये इससे कट जाएगा, ये इससे नेक्स्ट से कट जाएगा, तो ये ये सब आपके जो है कटते चले जाएंगे, ये पीछे वाले टर्म से कट जाएगा, तो ये बचेगा आपको पहला टर्म बचेगा, और ये 1/3 और ये 2006 बचेगा। और ऑन सोल्विंग कितना आ जाएगा, 4 × 2003/618 ये बचेगा। ये से हल कर लेंगे तो ये बचेगा। तो ये एक सवाल था, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन है आपका, क्या है, इसमें भी आपको डोमेन बताना है। f(x) = है आपका tan 1 2x प्लस का 1। यहाँ देखते हैं 2x प्लस 1 आपका क्या है, बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। तो यहाँ आपका डोमेन कितना हो जाएगा, df हो जाएगा r। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो अगर हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन इतना, तो एफ एक्स बराबर कितना है आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इसकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है। रेंज को कैसे हल करते हैं हम, रेंज इसको ये आपका क्या है y मान लेते हैं, ठीक है। ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसे स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये कितना जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का ओ सॉरी 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। या एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब यही कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपका जो कंडीशन है इसकी जो रेंज बतानी है, रेंज का मतलब है देखिए अगर ये बन गया आपका, ये हाफ सर्किल भी कह सकते हैं क्योंकि इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन किसकी बननी है, हाफ सर्किल की बननी है। तो हाफ सर्किल क्या होगा आपका, हाफ सर्किल ये हो जाएगा, ये अगर इसका व्यास है तो ये हो जाएगा हाफ सर्किल, ये आपका 0 है, ये हो जाएगा 3 0 और ये माइनस का 3 0। ओके, तो यहाँ से जो आपकी रेंज आएगी आर एफ, तो यहाँ आपकी 0 से 3 भी रख ली जाती है, कितनी 0 से 3। ओके, क्योंकि हम ये देखते हैं इस पे 0 से 3, इसे ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे कितना पॉइंट होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 0,3 हो जाएगा ना, क्योंकि अब हमें जो रेंज देखनी होती है y की वैल्यू देखनी होती है, तो y की वैल्यू यहाँ से 0 से 3 आ जाएगी। तो ये आपकी इसलिए रेंज कितनी होगी 0 से 3 है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर इसमें अगर डोमेन की बात करते तो डोमेन क्या हो जाता है, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही ग्रेटर इक्वल टू 0 रख जाता, या इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो एक्स के लेस देन इक्वल कितना आ जाता प्लस, और ये प्लस माइनस 3 आ जाता। तो ठीक है, तो लेस देन वैल्यू ये आपका यहाँ से आ जाता ये, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाता। तो आपका इसमें पहला ये ऑप्शन क्या होगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डोमेन। डोमेन बताना है e की पावर x। e की पावर x का हमको क्या बताना है, डोमेन बताना है। ठीक है, तो ये हम जो है ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। ये आपका e की पावर x का ग्राफ अगर बनाना आता है तो e की पावर x का जो आपका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका 0 हो गया, और ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। ये एक्स अक्ष हो गया, ये यहाँ भी आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ग्राफ जो बनता है इसका इस तरीके से ऐसे बनता है। ठीक है, ये किसका y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब उस डोमेन जो होता है, डोमेन किसकी वैल्यू होती है हमारी, डोमेन होती है y की वैल्यू, y की वैल्यू। अब देखो y अक्ष पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये हमको देखना होगा। तो देखिए यहाँ से ये चला माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम इस पर लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो डी आर हो जाएगा डोमेन, डी एफ सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी।
सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, रियल वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो हमारा पॉजिटिव एक्स से चलता है। चलो सॉरी बाई मिस्टेक हमने, क्योंकि डोमेन जो होता है हमारा एक्स एक्स की वैल्यू होती है, ना कि वाई एक्स की वैल्यू होती है। किसकी होती है? एक्स एक्स की वैल्यू। यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। मैंने बाई मिस्टेक गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में ये आता ही रहता है, द डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन बताना है इसका। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। ये हो गया आपका एफ एक्स इजिकल टू है लॉग बेस 15 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ओके, ए स्क्वायर रूट। तो इसमें लॉग वाले में मैंने अभी पीछे कराया था, क्या कर लेते हैं, इस तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, इसको रख लेते हैं, जो स्क्वायर रूट में होता है ये 15, ये हो गया 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0, इसके इक्वल रख लेते हैं। या इसे एंटी लॉग लेंगे तो कितना जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 6, और ये ग्रेटर इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 15, एंटी लॉग लिया तो इतना आ जाएगा जो बेस होता है, और यहाँ जो है नंबर होता है उसके ऊपर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल, इसे के किसी की पावर 0 होती है 1 मान हो जाता है। तो ये हो गया आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 6 हो गया। या इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओके लेस देन -6, ऐसे लिख सकते हैं। या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो कितने जाएंगे x की वैल्यू, ये हो जाएगी x माइनस 2 और x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गई। तो अब इस कंडीशन में ये हो गया आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 2 और एक होगी 3, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस माइनस ये प्लस। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वाली लेनी है। तो नेगेटिव वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली। तो ये हो जाएगा 2 से 3। तो हमारा ये डोमेन होना चाहिए, इतना होना चाहिए DF, कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ओके। तो DF डोमेन आ जाएगा इतना। लेकिन इसमें अगर हम इन वैल्यू को 2 और 3 को रख के देख लेते हैं, इस फंक्शन में ये डिफ़ाइन करती है नहीं। अब देखो ये हमने रखी 5 × 2 माइनस 4 अपॉन 6, तो ये 10 माइनस 4 अपॉन 6, तो ये भी डिफाइन कर रही पॉजिटिव आ रही है। 3 रख लो, ये जाएगा 15 माइनस 9, तो ये भी दोनों वैल्यू, तो कितना आ जाएगा डोमेन 2 और 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका इसका डोमेन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है और थोड़ा सा इसमें चेंज है, देखिए क्या चेंज है। इसमें भी हम क्या काम करेंगे, log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल टू 10 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या इसे इस तरीके से लिख लेंगे। कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4, या इसे x लिख सकते हैं 5x लेस देन -4, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसे लिख सकते हैं प्लस
4 ये हो जाएगा। अगर इसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x माइनस का 4 और x माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 हो गया और ये 4 हो गया। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब डोमेन का तरीका तो यही होता है हमारे निकालने का। ठीक है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 1 से 4, तो ये हो जाएगा df कितना हो जाएगा 1 से 4। और जल्दी से हम आंसर लगा के अपने भाग जाएंगे, ये वाला सी ऑप्शन। लेकिन एक काम और करना है, क्योंकि यहाँ पे है लॉग, तो यहाँ 1 क्या है आपकी, x बराबर 1 आया 4 आया, दोनों वैल्यू को हम रखते हैं पुट। एकदम हमको जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। एक x बराबर कितना है 1 और x बराबर कितना है 4। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करके यहाँ पे रख लेते हैं, किस में, इस फंक्शन में, इस फंक्शन में रखते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा, ये 1 रखा था, ये 5 माइनस 1/4, तो ये हो गया आपका 4। तो ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम 4 रखें तो कितना हो जाएगा, तो उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। कहीं कहीं जो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है उसका हमको ध्यान रखना है, यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं बनी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय सीताराम।